नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य का अगला पाठ इसे जगाओ कविता करेंगे। यह कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। भवानी प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, मानसरोवर आदि। अपने जीवन काल में इन्होंने कई सम्मान व पुरस्कार भी प्राप्त किए, जिनमें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान भी शामिल है। इसे जगाओ कविता में कवि संदेश देना चाहता है कि मानव जीवन मधुर सपना नहीं है, वह कठोर सच्चाई है। जीवन में सफलता, यश और धन उन्हीं को मिलता है जो समय से कदम मिलाकर चलते हैं। सही समय पर सही ढंग से कार्य आरंभ करने वाले ही अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। इसे जगाओ। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने समय के महत्व को पहचानकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि सभी को प्रेरित करते हुए कह रहा है कि समय के मूल्य को पहचानो, समय की कीमत को पहचानो और इसके साथ आगे बढ़ो, समय के साथ ही आगे बढ़ो। जो व्यक्ति समय के मूल्य को नहीं पहचानता वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है, क्योंकि हाथ से निकला हुआ समय कभी भी लौटकर नहीं आता। तो इस कविता में कवि सभी काम समय पर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। पहले हम इस सारी कविता को पढ़ेंगे, फिर इसकी पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचिता की कविता इसे जगाओ में से ली गई हैं। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में कवि समय के महत्व को पहचानने के लिए व्यक्ति को सचेत कर रहा है। अब हम इस कविता की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। कवि यहाँ सूरज से अनुरोध कर रहा है कि ये जो आदमी सोया पड़ा है इसे जरा जगाओ। भाई पवन, पवन हवा, अब वो हवा से कह रहा है कि जरा इस आदमी को हिलाओ, कि ये जो आदमी सोया पड़ा है जरा इसे हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर, बेखबर का क्या अर्थ है? अनजान, सपनों में खोया पड़ा है। अर्थात समय निकल रहा है और यह आदमी कोई कार्य ना करके केवल सोकर भविष्य के सपनों में खोया हुआ है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अब कवि पंछी को चिल्लाने के लिए कह रहा है। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, कि इस आदमी को जगाने के लिए सूरज से अनुरोध कर रहा है। तो आज हम कविता को यहीं तक करेंगे। कविता का शेष भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। कविता के इस भाग से संबंधित आपको वर्कशीट दी जाएगी, आप उसे हल कीजिए। धन्यवाद।